हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू रेलवे अड्डा 24/7। और दोस्तों, आज फिर से हम लोग हाजिर हैं हमारे द कैप्सूल शो के अंदर। द कैप्सूल शो जिसके अंदर हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज के बारे में बात की थी, लेकिन आज के सेशन में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि मानव पोषण के बारे में बात करेंगे। मानव पोषण के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे और सीधे हम लोग चलते हैं हमारे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पे। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, और फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल, है ना, इन डाइजेशन। तो भाई पाचन में जो है वो पित्त का कार्य क्या होता है। तो जो पित्त होता है वो बेसिकली आप लोगों का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। यानी कि हम कहेंगे कि भाई बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि टाइम भी बचे और हमारे काफी सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएं। इस सेशन में ऐसा हम लोग करते हैं। ये 3:50 पे आपका एक शो होता है जो हर दिन होता है, तो आप चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर जो है वो किसकी कमी से होता है। आप सभी को पता है कि क्वाशियोकर हो या फिर मरस्मस हो, ये दोनों ही जो है वो आप लोगों के प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक औसत वयस्क के प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो कितनी होती है। व्हाट इज द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन एवरेज अडल्ट। तो भाई एवरेज अडल्ट के अंदर लगभग 50 से 60 ग्राम जो है वो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। ये वाली चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आंसर आप लोगों को फटाफट से देने हैं। देखिए, इसमें ये इंतजार मत कीजिएगा कि मैडम वेट करवाएगी या फिर ऐसा कुछ, है ना। आप लोगों को बस आना है और आंसर देना है ना। इसमें मैं भी आपका वेट नहीं करूंगी, आपको अपना मार्किंग खुद करना है ना। और मुझे क्लास के लास्ट में ये भी बताओगे कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। विच फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन की बात करते तो पालक से बेहतर सोर्स हो ही नहीं सकता, यानी कि हमने कहा कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वाइटामिन इज असेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ स्किन। तो अगर मैं स्किन की बात करती हूँ तो स्किन के लिए हमारे पास विटामिन ए जो है वो सबसे बेस्ट होता है। अगली बात करते हैं कि भाई कुपोषण जो है वो क्या है। कुपोषण का मतलब यह है कि उचित प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप अत्यधिक पोषण कर रहे हैं, संतुलित पोषण नहीं। आपके एक्चुअल जो खाने में होना चाहिए वही अगर हम नहीं खा रहे हो तो उसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, माल न्यूट्रिशन, यानी कि हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टोर्ड ग्लाइकोजन। तो आपके शरीर का कौन सा भाग जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत जो है वो ऐसा कर रहा होता है, यानी कि लीवर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फूड का स्टोरेज जो है वो कर रहा होता है। अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो प्रोटीन क्या हमें सही में ऊर्जा देता है क्या। प्रोटीन हार्मोन संश्लेषण करता है, प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण करता है और प्रोटीन ऊर्जा शरीर को भी निर्मित करता है। लेकिन आप ये कहें कि मुख्य एनर्जी सोर्स है, तो बिल्कुल नहीं है। मेन एनर्जी सोर्स जो है वो आप लोगों का प्रोटीन डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। अगली बात की जा रही है कि कौन सा खाद्य जो है वो पूर्ण प्रोटीन है। तो भाई गेहूं, चावल और आलू के अंदर तो आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, लेकिन सोयाबीन के अंदर आपको जो है वो पूरी तरह से और अच्छा प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स। तो रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑर्थो, ये सारे के सारे आपका विटामिन डी जो है वो बेसिकली देख रहा होता है। कौन देख रहा होता है, विटामिन डी जो है वो बेसिकली देख रहा होता है। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। फटाफट से जो है वो सेशन को आप शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों को, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग, है ना, ऑफ विच ग्लैंड। तो आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास में थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 T4 हार्मोन होते हैं, और इन हार्मोन्स को बनाने के लिए इनका नाम भी देखो क्या है ना, ट्राई आइडोथायरोक्सिन, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। तो बेसिकली नाम ही आयोडीन है ना। तो आइडो आ रहा है ना, तो बेसिकली ये आपके गोइटर, गलगंड, है ना, गेंगा नामक रोग जो है वो कॉज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रो मतलब छोटा, कम मात्रा में लेने जाने वाला नहीं। आप इसे भर भर के ले सकते हो। तो भर भर के आप प्रोटीन को बहुत सारा अच्छी खासी मात्रा में ले सकते हो। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है मेन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टमक। तो मुख्य रूप से पेट के अंदर जो है वो कौन सा आपका पाचक एंजाइम होता है। पेट की बात कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे इमाइलेज सलाइवा के अंदर होता है, ट्रिप्सिन नहीं, लाइपेज नहीं। आप प्रोटीन का डाइजेशन करना है, पाचक एंजाइम करना है, स्टमक का पेप्सिन होता है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा पूछा जा रहा है कि कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि खूब सारा खाओ, भर भर के खाओ। तो बेसिकली फैट आप ऐसे मिलीग्राम में तो खाते नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, और फटाफट से आंसर करना है ना, ताकि हम कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ सके, समझ सकें। अगली बात पूछी जा रही है कि विच फूड आइटम, है ना, कंटेन द गुड फैट। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा खाद्य पदार्थ अच्छा जो है वो वसा का एग्जाम्पल है। और वैसे भी यहाँ पे बोला
है असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट का जैतून का तेल। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ऑलिव ऑयल में खाना बनाओ ऐसा करके लोग कहते हैं, है ना, क्योंकि असंतृप्त वसा है, इट इज गुड फॉर आवर स्किन एंड ऑल्सो आवर हेल्थ, है ना। तो ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन मिलता है? वी ऑल नो वेरी वेल कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है ना। मिलता तो क्या ही है, हमारी बॉडी में बनता है। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल या फिर कोलेकैल्सीफेरॉल और ओलिगोकैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन चिल्ड्रन इज, तो बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन ले लो या फिर ऊर्जा, तो बेसिकली आपका क्वाशियोकर हो जाएगा। बड़ों के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप इसे जो है वो मरेस्मस डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चा? मरेस्मस डिजीज के नाम से जानते हैं। द एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च इन, तो स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च क्या है? स्टार्च आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है और 30% जो है वो स्टार्च का डाइजेशन आप लोगों की ओरल कैविटी में हो जाता है, यानी कि माउथ में हो जाता है। और ओरल कैविटी में अगर आपका स्टार्च यहाँ पर काम कर रहा है तो ओरल कैविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? पेप्सिन होगा क्या? ट्रिप्सिन होगा, इमाइलेज होगा या फिर लाइपेज होगा? तो आपको ध्यान रखना है जो अगर मैं बात करती हूँ टाइलिन इमाइलेज, तो टाइलिन इमाइलेज, तो आप लोग यहाँ पर इमाइलेज ऑप्शन दे रखा है तो आप इमाइलेज आंसर कीजिएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन द हीलिंग द वुंड, भाई घाव को भरने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? घाव को भरना है, कार्ब्स और फैट से घाव तो भरेगा नहीं। आप यहाँ पर घाव भरने के लिए अगर विटामिन की जरूरत करते हो तो विटामिन सी घाव भरने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत अच्छा विटामिन जो है वो घाव को भरने के लिए आप लोगों का ये रहता है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन, तो नर्व फंक्शन के लिए आपका कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होगा? आपको ध्यान रखना है विटामिन बी1। विटामिन बी1 आपके तंत्रिका तंत्र के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे थायामीन के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। फिर बोला जा रहा है रेशे जो होते हैं वो बेसिकली किससे बचाते हैं? अगर आपकी बॉडी के अंदर फाइबर की कमी है ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए आपको फाइबर खाने पड़ते हैं, ठीक है, समझ आया। तो आप लोग कॉन्स्टिपेशन की एक दवाई भी आती है, नाम तो मैं नहीं लूंगी, जनरली देसी दवाई भी हम लोग लेते हैं जिसके अंदर फाइबर ही फाइबर होता है। कायम चूर्ण तो नाम सुना होगा ना, उसमें क्या था? उसमें फाइबर ही थे और जैसे ही फाइबर हमने लिए और हमें नेक्स्ट डे अच्छे से जो है वो पेट साफ हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नॉन एज, तो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब आप भोजन को ग्रहण करते हो तो उसको हम जो है वो एसिमिलेशन नहीं कहते, इंगेशन या फिर इंगेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंगेशन, अंतःग्रहण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। विच विटामिन इज फाउंड ओनली द एनिमल प्रोडक्ट, भाई कौन सा विटामिन केवल पशुओं में पाया जाता है? अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन हो ना, आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो आपका एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है। तो ये वाली चीज की आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको डेफिनेटली विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। द एनर्जी वैल्यू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। वसा अगर 1 ग्राम है तो आपको 9 किलो कैलोरी मिलेगी, है ना। और प्रोटीन से आपको ऑन एन एवरेज 4.7 4.9 के आसपास है, वो 5 हम लोग मान लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि सुरक्षात्मक खाना कौन सा है? भाई चावल, मक्खन, दूध, हरी सब्जियां, इससे ज्यादा सेफ फूड आपका कुछ नहीं है। हरी सब्जियां खाओ और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। गेंगा गॉइटर डिजीज आप सभी को पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। मानव आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? अब देखो एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं तो विटामिन से हमें एनर्जी कभी भी नहीं मिलती है, हमें एनर्जी कार्ब से मिलती है ना। तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी मिलती है। फैट से भी मिलती है, फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है ना। हर कोई जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, आयरन जो कि आपकी एफी सेल है, लोह कोशिकाएं। तो लोह कोशिकाएं जरूरी होती हैं, इसलिए हमने कहा कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों 10 मिनट में हमारे 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपके जितने भी इफ बट किंतु परंतु वो सारे इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से कंप्लीट हो गए होंगे। द कैप्सूल शो हर दिन होता है रेलवे अड्डा 24/7 पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का। वैसे हर दिन ये सेशन होता है 3:50 पे। तो होप सो यू लाइक दिस सेशन। चलो नेक्स्ट सेशन आप लोगों को कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो बाय।